के ओपनिंग सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नेम है रेंशा। ये अपनी कार को एक मेंशन के सामने पार्क करता है। रेंशा यहाँ पर एक आदमी का मर्डर करने आया था। वो आदमी $1 मिलियन टॉय कंपनी का प्रेसिडेंट है। हम उसी आदमी को देखते हैं जो स्टोर रूम में बैठा शेल्फ पर पड़े अपने टॉयज को देख रहा है। वो वहाँ पर एक ग्रीन फेरी को देखता है। इसके बाद वो स्टडी रूम में विंडो पर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर रेंशा भी उसको देख रहा था। वो अपनी गन को लोड करता है। वो अपने फेस पर मास्क पहनता है और इसके बाद वो अपने टारगेट की तरफ जाता है। वो फेस मास्क इसलिए पहनता है ताकि कैमरे में कोई भी उसका फेस ना देख सके। सिक्योरिटी गार्ड को ट्रिक करने के लिए ये एंट्रेंस पर एक फोन रख देता है जिस पर के काउंटडाउन था। सिक्योरिटी गार्ड उस फोन को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो इस फोन को दूर फेंकना चाहता था मगर तभी रेंशा इस बात का फायदा उठाता है। वो गार्ड को मार देता है। इसकी गन में साइलेंसर था जिसकी वजह से इसके टारगेट को इसकी आवाज नहीं आती और वो अलर्ट भी नहीं होता। इसके बाद ये गार्ड से कीज चुराकर सीधा सिक्योरिटी रूम में जाता है। वहाँ पर जाकर ये सीसीटीवी कैमरास को डिसेबल कर देता है। सीसीटीवी कैमरा बंद होने के बाद ये अपना मास्क उतारता है। इसके बाद ये स्टडी रूम की तरफ जाता है। वहाँ पर इसको एक और सिक्योरिटी गार्ड मिलता है मगर ये उस सिक्योरिटी गार्ड को भी बहुत ही आसानी से मार देता है। इसके बाद ये उसी रूम में जाता है जहाँ पर कीज का टारगेट है। ये उसके चेस्ट में बहुत ज्यादा बुलेट चलाता है और इसको मार देता है। अब जब इसका टारगेट मर चुका था तो रेंशा वहाँ से एक ग्रीन फेरी उठाता है और साथ ही में ये टेबल पर एक पिक्चर देखता है। ये पिक्चर एक्चुअली में मरने वाले की मदर की थी। इस पिक्चर के ऊपर एक नोट भी लिखा हुआ था मगर ये इस पर कोई खास ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये एरोप्लेन में बैठा एंजॉय कर रहा है और ये अपने क्लाइंट को कहता है कि मैंने मर्डर कर दिया है, सक्सेसफुली डन। साथ वाली पैसेंजर इससे ग्लू मांगती है मगर साथ ही वो इसके बैग में ग्रीन कलर की फेरी देखती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि इतना बड़ा ग्रोन आदमी अपने साथ खिलौने रख कर जा रहा है। अब रेंशा जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो इसने जिसका मर्डर किया था उसकी न्यूज हर जगह पर फैल गई थी। ये एक लड़की को नोटिस करता है जिसके पास एक डॉल है जैसी कि टॉयज कंपनी के प्रेसिडेंट के रूम में पड़ी थी। ये इसके बारे में सोचता नहीं है मगर इसको काफी अजीब लग रहा था। इसके बाद ये एक और टॉय को देखता है और तभी ये टॉय भी इसने मरने वाले के रूम में टेबल पर देखा था। इसके बाद ये घर पहुँचता है और टेबल पर वही ग्रीन फेरी रख देता है। इसके पास और भी बहुत ज्यादा चीजें थी। एक्चुअली में ये जिसका भी मर्डर करता था वहाँ से एक चीज उठाकर ले आता था। ये काफी ज्यादा थक गया था और अब ये सोफे पर ही सो जाता है। अपने ईमेल्स का रिप्लाई करते करते ये सो जाता है। अब आधी रात को जब ये जागता है तो एक डोर बेल बजती है। अब जब ये फ्रंट डोर कैमरा से जाकर देखता है तो ये दरवाजा नहीं खोलता। यहाँ पर कोई रिसेप्शनिस्ट थी जो कि एक बॉक्स लेकर आई थी। अब ये दरवाजा तो नहीं खोलता मगर वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ से चली जाती है। अब ये उसी बॉक्स को अपने घर में ले आता है। ये उस बॉक्स को किचन काउंटर पर रखता है। बॉक्स पर एक नोट था जिस पे सेंटर की इंफॉर्मेशन थी मगर ये सेंटर के बारे में कुछ भी जानता नहीं था। मगर उसके ऊपर जो सिग्नेचर था ये सिग्नेचर बिल्कुल वैसा था कि इसने जिस आदमी को मारा था जो उसकी मदर की पिक्चर पर सिग्नेचर था बिल्कुल वैसा था। अब रेंशा इस बॉक्स को दूर फेंकना चाहता था मगर ये काफी ज्यादा क्यूरियस था। अब रेंशा उस बॉक्स को खोलने का डिसाइड करता है। ये बहुत ही केयरफुली उस रैपर को ओपन करता है। ये एक्चुअली में टॉयज का बॉक्स था जिसमें काफी ज्यादा टॉयज थे। उस बॉक्स के ऊपर सरप्राइज बोनस लिखा हुआ था। रेंशा बॉक्स को बहुत ही केयरफुली एनालाइज करता है कि कहीं इसके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो कि बॉम्ब वगैरह या फिर कोई ट्रैप भी हो सकता है मगर इसको ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती और आखिरकार ये बॉक्स को खोल ही लेता है। बॉक्स के अंदर प्लास्टिक के सोल्जर्स थे, उनके पास गन्स भी थी, टैंक भी थे और हेलीकॉप्टर भी थे। ये बॉक्स को चेक करता है मगर कोई मशकूक चीज नहीं थी। अब रात को ये बॉक्स खुद ही किचन काउंटर से नीचे गिर जाता है और इसे तो याद था कि बॉक्स एज पर नहीं पड़ा था तो ये गिर कैसे गया। अब ये और भी ज्यादा हैरान हो जाता है जब देखता है बॉक्स में सोल्जर्स नहीं हैं और इसे ये नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। और साथ ही और भी बहुत ज्यादा अजीब सी चीजें होती हैं जैसे कि विंडो के कर्टन्स मूव करने लग जाते हैं, लाइट खुद ही स्विच ऑन और ऑफ हो रही होती है और तभी रेंशा ये भी देखता है कि केबल खुद ही कट हो गई है। साथ ही में एकदम एक सोल्जर आकर इसके पाँव पर अटैक करता है और यहाँ पर रेंशा को समझ आ गया था कि इन सब के पीछे यही सोल्जर्स हैं जो कि बॉक्स में थे। तभी ये जब नीचे की तरफ झुकता है तो वही सोल्जर्स बुलेट से इस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बहुत छोटे छोटे हैं मगर काम कर रहे हैं बड़े बड़े। ये फौरन से पीछे हो जाता है मगर जब ये दोबारा उनके करीब आता है तो वो एक एक्सप्लोसिव से इस पर अटैक कर देते हैं। एक्सप्लोसिव इसकी पैंट को भी जला देता है। अब साथ ही उनसे बचकर ये जल्दी जल्दी वॉशरूम में आता है जहाँ पर ये देखता है कि इसका घुटना बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया है और इसकी स्किन में बहुत सारी बुलेट्स भी फंस चुकी हैं। अब उन सोल्जर्स के सामने ये नहीं आना चाहता था इसलिए ये मिरर का यूज करता है उनकी
हरकतें देखने के लिए। लिविंग रूम में वही सोल्जर्स लाइट और बल्ब्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे ताकि हर तरफ अंधेरा हो जाए। अब जब सोल्जर्स इसके मिरर को देखते हैं तो वो दोबारा से इसकी तरफ अटैक करते हैं। रनशाह जल्दी से अपने रूम में जाता है। वो फौरन से जाकर अपनी गन में बुलेट्स भरता है और गन चलाकर उन मिनी सोल्जर्स को डराना चाहता था। इसके बाद ये किचन के कैबिनेट में जाकर अपनी बड़ी राइफल निकालता है। अब ये अपनी राइफल को हर तरफ चला रहा था, जिससे कुछ देर के लिए तो खामोशी हो गई थी। इस खामोशी का फायदा उठाते हुए रनशाह जल्दी से सोफे पर से कुशन उठाता है ताकि सोल्जर्स को छुपने का भी कोई मौका न मिले। जब सोल्जर्स बिल्कुल खामोश थे और कोई भी शोर नहीं मचा रहे थे तो ये काउच को पलटता है और उस काउच के नीचे सोल्जर्स की बहुत सारी डेड बॉडीज देखता है और वो जो बच गए थे वो दूसरे सोल्जर्स की हेल्प कर रहे थे। कई सोल्जर्स दूसरे सोल्जर को जीप में चढ़ने के लिए हेल्प कर रहे थे। रनशाह जो ये सब कुछ देख रहा था उसको अपनी आंखों पर भी बिलीव नहीं हो रहा था। तभी ये सोल्जर्स पर अपने पाँव रखता है उन्हें मारने के लिए, जबकि सोल्जर इसके ऊपर फायर कर देते हैं। अब ये भी उन पर शूट करता है और इसकी एक ही बुलेट से काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। मगर अटैक यहाँ पर खत्म नहीं होता। 3 आर्मी टॉय हेलीकॉप्टर टेबल के नीचे से मर्ज होते हैं और इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये टॉयज हेलीकॉप्टर के अंदर से कैनन बॉल से इस पर अटैक करते हैं। वो इस पर अपने छोटे छोटे मिसाइल्स फेंक रहे थे। अब रनशाह जो के डर गया था ये फौरन से वॉशरूम में आता है, मिरर की तरफ देखता है। इसकी बॉडी पर बहुत सारे कट्स थे, इसके फेस पर भी कट्स थे। ये अपने फेस पर अल्कोहल लगाता है, अपने वाउंड्स को ड्रेस करता है और तभी एक हेलीकॉप्टर वॉशरूम के दरवाजे में होल करता हुआ अंदर आ जाता है। हेलीकॉप्टर एंटर होकर बार बार अटैक कर रहा था। रनशाह तभी एक टॉवल से उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। ये उसको वॉशरूम में डालकर टॉयलेट फ्लश कर देता है, मगर सोल्जर्स अभी भी गिव अप नहीं कर रहे थे। इसके बाद ये एक हेयर ड्रायर से उनको मारने की ट्राई करता है। ये ब्लड हेयर ड्रायर पानी में डाल देता है, जिससे आखिरकार वो सोल्जर्स मर जाते हैं। अब ये डिसाइड करता है कि सारी रात ये बाथरूम में ही रहेगा और इसकी सेफ्टी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। अब इसके कुछ देर बाद ये एक सोल्जर को देखता है जो रूम के आउटसाइड से इसके पास एक नोट फेंकता है और इस नोट पर लिखा हुआ था सरेंडर। रनशाह इन सोल्जर्स की स्मार्टनेस को देखकर हैरान हो गया था। अब ये भी पेपर पर जवाब लिखता है और इन्हें लिखकर भेजता है स्क्रू यू। अब जब ये छुप कर देखता है तो देखता है कि एक सोल्जर का ग्रुप अपने टैंक के साथ इस पर अटैक करने के लिए तैयार है। अब वो ग्रुप दरवाजे में होल करते हुए इस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हर तरफ से बमबारी चल रही थी और इसे अब अपनी लाइफ बचाने के लिए बाहर निकलना था। अब ये विंडो से बाहर आता है मगर भाग नहीं सकता क्योंकि ये 14 फ्लोर पर है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बालकनी की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है, पर तभी एक और हेलीकॉप्टर आकर इस पर अटैक कर देता है। पर तभी रनशाह इन पर शूट करता है और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। उन्हें क्रैश करने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बालकनी में पहुँच जाता है, जहाँ पर जाकर इसको सुकून मिलता है। और अब अंदर जो सोल्जर्स थे वो वापस आने का इसका वेट कर रहे थे। वो विंडो की तरफ अपनी गन्स को पॉइंट किए हुए हैं, जबकि रनशाह यहाँ पर एक प्लान सोचता है। वो रबर डक से सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। अब सोल्जर्स उसको देख रहे होते हैं और तभी ये पीछे से आकर उन पर अटैक कर देता है। अब ये ग्रुप तो यहाँ से भाग रहा होता है, पर तभी दूसरा ग्रुप इनकी अटेंशन ले लेता है और साथ ही साथ इस पर फायर भी कर रहे होते हैं। अब रनशाह यहाँ पर एक लाइटर और स्प्रे का यूज करता है आग बनाने के लिए और वो इन सभी को जिंदा जला देता है। इसके बाद वो गुस्से में एक चाकू से इनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद ये उस ग्रुप के पास जाता है जिन पर इसने फायर को छोड़ा था और उन पर बड़ा सा बॉक्स फेंकता है और उन्हें भी मार देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे सोल्जर्स आखिरकार मर चुके हैं। अब इस बात का यकीन करने के लिए कि सारे के सारे सोल्जर्स मर चुके हैं, ये उनको काउंट करता है और बॉक्स पर भी उनका जो नंबर था उनको भी काउंट करता है। अब ये नंबर मैच कर रहा था और खुश हो रहा था कि आखिरकार मैंने सबको मार दिया है। अब ये रेस्ट करना चाहता था, मगर ये बोनस सरप्राइज को तो भूल ही गया था जो कि बॉक्स के बैग पर लिखा हुआ था। अब रनशाह स्विमिंग पूल में जाता है, वहाँ पर जाकर ये रिलैक्स करना चाहता था, पर तभी कोई पानी में आकर उसके रिस्ट काट देता है। ये फौरन से पानी से बाहर आता है। इसकी कलाई से खून बह रहा था और इसकी जान बचाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि इसकी जल्द से जल्द बैंडेज की जाए। वो एक सुई और धागा लेकर खुद ही अपने जख्मों को सीने लगता है। इसके बाद ये उस घर को छोड़ने का फैसला कर लेता है ताकि सोल्जर्स दोबारा से इस पर अटैक ना करें। मगर इसको ये नहीं पता था कि मुसीबत तो इसका पीछा एलिवेटर तक करेगी। हम देखते हैं कि एकदम लाइट चली जाती है और बटन पैनल्स टूट जाता है, यानी कि रनशाह अब एलिवेटर डोर को भी नहीं खोल सकता। अब ये जल्दी से फ्लैशलाइट चलाता है और इधर उधर देखता है, मगर आसपास कोई भी नहीं था। अब ये दोबारा से फ्लैशलाइट से देखता है तो इसको एक कमांडो नजर आता है।
अब यही कमांडर टॉय फीलिंग पैनल से हेलीकॉप्टर से भाग रहा होता है। रंछा भी अब इसके पीछे जाना चाहता था मगर ये नहीं जा सकता था, मगर ये तो एलिवेटर में फंस चुका था। हम देखते हैं कि ये एक एलिवेटर से दूसरे एलिवेटर पर जंप करता है। ये सीलिंग पैनल को रिमूव करता है और इसके बाद ये दूसरे वाले एलिवेटर में चला जाता है। इसको ये लग रहा था कि कमांडर अब यहाँ पर नहीं आएगा, ये बिल्कुल सेफ है, मगर इसकी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। ये देखता है कि ये कमांडो यहाँ पर भी आ गया है इसका पीछा करते करते। ये कमांडो टॉय चाकू से बार बार इस पर अटैक कर रहा था, मगर क्योंकि वो छोटा था तो रंछा को इतना ज्यादा हार्म नहीं हुआ। अब रंछा किसी न किसी तरह कमांडो को पकड़कर एलिवेटर के दरवाजों के अंदर करता है। डोर कमांडर के सर को क्रश कर देता है और आखिरकार वो मर जाता है। अब रंछा खुश हो गया था कि आखिरकार इसने कमांडो को मार दिया है। ये कमांडो की बॉडी को पकड़ता है और इसे देखकर स्माइल कर रहा होता है, पर तभी इसको पता चलता है कि इसकी बॉडी में तो एक एक्सप्लोसिव बॉम्ब है और तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और रंछा की डेथ हो जाती है। वहाँ पर हम टॉय बॉक्स में एक स्टिकर देखते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि कमांडो न्यूक्लियर वेपन की तरह है और न्यूक्लियर वेपन एक बोनस सरप्राइज के तौर पर है। वहाँ पर हम उसी फेरी टॉय को भी देखते हैं जो खुद ब खुद मूव कर रही होती है और इन सोल्जर्स का कमाल तो आप देख ही चुके हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।